हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के। इससे पहले कि हम लोग वीवीआई क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हैं। तो आज मैं फिर बात करने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो कि पूरे 5 नंबर के सवाल आपके साथ होगा, आपके एग्जाम में होगा। तो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। तो आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फुल स्टॉप स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। मतलब इस क्वेश्चंस के अंदर पूरे 3 सवाल हमारे सामने दिख रहा है और ये 3 सवाल मिला करके हमारे एग्जाम में पूरे 5 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनेंगे। हाँ, और मैं बता दूं कि अगर इस 3 सवाल में से हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हटा दे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना पूछे तो कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसे हटा देंगे। पूछ देगा स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या है उसे पहले बताएं, फिर उसे प्रूफ करके दिखाएं, इतना भी पूछा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब गॉसेस थ्योरम क्या होता है वो नहीं पूछा जा सकता, वो कहेगा वो नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको जितना रहे उतना ही लिखना है। फिलहाल मैंने इस तरह से क्वेश्चन दिया है और इसी तरह से ज़्यादा उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने का। तो इसमें जो मुझे कह रहा है डिफाइन करो, क्या पहले डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कीजिए, फिर कहता है स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम बताइए क्या होता है, फिर उसे प्रूफ करके दिखाइए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों सवाल के बारे में बिल्कुल बात करूंगा और मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। सिर्फ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएगा उसे लिखना कैसे है और उसमें कितने आंसर आपको देने हैं, बस मैं उतना ही पे फोकस करूंगा, ठीक है जी। हाँ, तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे सिंबल में हम लोग ना फाई ई से लिखते हैं। E4 होता है इलेक्ट्रिक और 5 होता है फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसको कहते हैं, कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स passes through unit area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन। मैंने कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस, है ना, फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रो, है ना, वो पास करेगा होते हुए, कहाँ से, यूनिट एरिया से होते हुए, तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि अगर हम डायग्राम को देखें तो कुछ ये देखिए, रेक्टेंगुलर डायग्राम में बना रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल से होते हुए ये जो पास कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसका यूनिट एरिया, अगर मैंने बोला ये ए है पूरा एरिया, या अगर स्मॉल एरिया की बात होगी तो ds मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये पूरे एरिया ए है, तो ये इस एरिया से होते हुए जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उसे ही हम कहते हैं या उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं, यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बात और इसमें लिख लें कि इट इज इक्वल टू द, इट इज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यह है एरिया वेक्टर,
एरिया वेक्टर, दैट इज मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यह जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके, डॉट प्रोडक्ट के, किसके किसके डॉट प्रोडक्ट, तो एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारे पास है एरिया वेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं और एरिया वेक्टर को हम ए से अगर लिखा तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, जब हम डॉट को हटाएंगे तो एक कॉस थीटा को ऐड की जाती है, डॉट हटने पर कॉस लगाया जाता है या कॉस को हटाने पर पुनः वापस से डॉट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि ये एक थीटा जो आ गया ना, ये थीटा क्या है, वेयर थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल है हमारा और बिटवीन किसके किसके बीच के, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्या है एरिया वेक्टर, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा है थीटा। ओके ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अलग से बात करूंगा, फिलहाल मैं बोल रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर, अगर आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ रटने का नहीं है, बिल्कुल समझने का है, यह सोचिए और समझिए। यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात हुई है और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पर डॉट जैसे देखा ना तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो बड़ी आसान है इसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। कल के लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ओके, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा बन गया एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट ये एग्जाम में जब पूछेगा ना तो लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं थोड़ा आपको हिंट कर दिया। ठीक है, इसका डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, तो डायमेंशन भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का होता है mlt-2 और m क्या है, डिस्टेंस है, मीटर है, तो L होता है लेंथ का, तो लेंथ का L2 हो जाएगा, और C क्या है, कूलम है, कूलम किसका यूनिट होता है, तो चार्ज का होता है, तो चार्ज का 80 होता है। तो इस प्रकार इसका डायमेंशन को कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। तो 2-3 चीज़ ऐसे हैं ना वो रटने का नहीं होता है। ये कौन सी क्वांटिटी है, एक, नंबर 2 ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, नंबर 3 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये रटने का नहीं होता है। ओके, तो ये रहा एक आंसर हमें मिल चुका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, दूसरा आंसर मुझे करना है कि गॉसेस थ्योरम है क्या, तो हेडिंग देना है कि गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है। ठीक है, चलिए अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हटा देता ना क्वेश्चन में तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना छोड़ देंगे, ये कुछ नहीं करना है। ये गॉस थ्योरम एंड प्रूफ, व्हाट डिफाइंड गॉसेस थ्योरम एंड प्रूफ इट अगर पूछ देता तो ये लिखते और इसके नीचे जो मैं करता वो लिखता। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गॉसेस थ्योरम क्या होता है, तो कहा जाता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed by the surface। ओके, ये बहुत सटीक डेफिनेशन और बिल्कुल सॉलिड डेफिनेशन। अब इसको रटने का नहीं है, मैंने यहाँ भी आपको रटने के नहीं बोला है, ये भी आपको रटना नहीं है डेफिनेशन, बस थोड़ा सा सोचिए जो मैंने समझाया। ठीक है, अब इसको समझिए। मैंने क्या कहा, गॉस साहब ने कहा था, उन्होंने थ्योरम दिया कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, तो ये मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिए गए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रहे हैं तो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वो होता है 1/ε0, इसको पढ़ते हैं 1/ε0, और टाइम्स, टाइम्स का मतलब हो गया
मल्टीप्लाई इनटू का सिंबल देना है। चार्ज इनक्लोज, चार्ज मतलब क्यूब हमारा कोई चार्ज है, और इनक्लोज मतलब बंद होना, इनक्लोज बाय द सरफेस, किसी सरफेस के द्वारा जब चार्ज बंद होते हैं और जितने चार्ज हमारे इनक्लोज्ड होंगे, बंद होंगे, उसके मल्टीप्लाई में कौन आएंगे, 1/ε0 टाइम्स, और वो किसके इक्वल होंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के होगा। यही हमारा गॉस का थ्योरम था। चलो, तो ये हो गए गॉस का थ्योरम। बहुत अच्छा, इस प्रकार हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन गॉस का थ्योरम क्या है। अगर आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम छोड़ दे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दे और गॉस थ्योरम को प्रूव करने को पूछ दे, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे आप, राइट। अब बात करना है लास्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है, टू प्रूफ गॉसेस थ्योरम। तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले या आप स्क्रीन पॉज करके इसे लिख लें, फिर मैं आगे की बात करूं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर बात करने वाला हूं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस का थ्योरम क्या है, उसे प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए कितना आसान है इसका कैलकुलेशन, और कितने आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकदम बिल्कुल 100% याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। बस 10 मिनट आप हमारे साथ दो, यूट्यूब पे आइए और वीडियो को देखिए, और फिर क्वेश्चंस कंप्लीट करके एकदम बिल्कुल खुशी खुशी से जाइए एग्जाम में, और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, ठीक। तो सबसे पहला क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। यह कोई एक स्फीयर होगा, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, ओ सेंटर है। इस पर चार्ज प्लस चार्ज क्यू चार्ज मैंने मान लिया, प्लस क्यू चार्ज मैंने मान लिया है। ये इसका रेडियस है, ठीक। अब ये स्फीयर तो बहुत बड़ा स्फीयर है, बट इसमें से मैं छोटा सा पार्ट, एक एलिमेंट्री पार्ट मैंने इसमें से कंसीडर कर लिया, काट लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम कुछ रख दिया P। इस पॉइंट P पर इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है वो आउटवर्ड दिखता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक, ओके। अब ये जो छोटा सा जो एरिया है ना, इस एरिया का जो एरिया क्या लिखूं बताओ, ये ds स्मॉल एरिया हो गया, r क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट q बी द चार्ज। ये क्या है, क्यूब हमारा एक चार्ज है जो एट कहाँ है, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या, सेंटर के ऊपर। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, ओके। ds क्या है, स्मॉल एरिया है, ओके। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ओके। ये जो गिवन चीज मैंने देखा है, जो इस डायग्राम में मैंने किया है, लिखा है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब आगे की बात करता हूँ मैं। आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, अगर इस चार्ज को देखा जाए तो यह चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज Q, प्लस Q चार्ज जो हमारे पास है, इस प्लस Q चार्ज के द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर हम पढ़ा है, और हम आप लोग पढ़े होंगे, K इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू मैं बाद में यूज कर सकता हूँ, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। के बराबर होता है 1/4πε0, मैं यहाँ लिख दिया। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, ये एक बात हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक चार्ज है जो इस पॉइंट P पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो पॉइंट चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, जो हम लिख सकते हैं, वी नो। ओके, अगला है, ये हम प्रूव करने वाले हैं गॉसेस थ्योरम को। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनेशन है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कहा जाता है कि E इंटू ds, ये ना पढ़ा था अभी, E इंटू
ds इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। बट एरिया हमने क्या लिया है, स्मॉल एरिया की बात हो रही है, छोटा से एरिया की बात हो रही है, इसलिए हमने ds लिया। लेकिन हमें पूरा स्फीयर के लिए काम करना है, क्लोज लूप के लिए काम करना है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है। ठीक है, ओके। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ई इंटू डी एस। अब गौर कीजिएगा, तो फाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से इसको डॉट को हटा दूं तो ई डी एस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए और इस एरिया वेक्टर को देखा जाए ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री cos 0 में कितना होता है बताओ, 1 होता है। तो इस प्रकार ये लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप कहलाएगा। ठीक है, तो ई इंटू डी एस हो गया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। चलो अब समझ में आ गया। अब गौर कीजिएगा, ई को मैं यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, ds। अब ये छोटा सा एरिया हमारा है ds, और ये छोटे छोटे एरिया ऐसे ऐसे इसके अंदर बहुत से एरिया बनेगा, ऐसे बहुत से एरिया बनेगा। बताओ, आप ही बताओ, इसमें से ऐसे ऐसे बहुत से एरिया कटेगा ना, बहुत से एरिया मुझे मिलेगा। तो ये छोटे छोटे एरिया को जब मैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जब मैं जोड़ूंगा तो पूरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्फीयर का इसीलिए इंटीग्रेशन लगाया, तो इसीलिए ई इंटू स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई का वैल्यू ऊपर से मैं लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो मैं इसके जगह पे ई के जगह पे के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर यूज़ कर लिया, और फिर हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने कहाँ से यूज़ किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने लिया है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, के बराबर मैंने आपको कहा था कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर लिया। क्यू अपने जगह पे है, 4 पाई अपने जगह पे है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो गया बच्चों, बताओ, प्रूव्ड हो गया। और यही मुझे प्रूव्ड करना था। क्लियर हो गया। ये 5 नंबर के सवाल आपके 3 आंसर करने थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉसेस थ्योरम क्या है, और उसको प्रूफ करके बताइए। तो इस प्रकार 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको पूरे की पूरे 100% समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका आंसर कमेंट में भी बता सकता हूँ। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9097106170, नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डॉट अपना क्लियर कर सकते हैं। घर बैठे टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि देखो वाली सर लेकर के आ गए हैं। डेली आपको मैं 1 से 2 वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा, 1 से 2 होमवर्क डेली दूंगा, और इस होमवर्क के साथ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्वेश्चंस को इजीली रीड कर सके, पढ़ सके घर बैठे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।